नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है 29 सितंबर 2024। आज की जो बड़ी खबर है वो है रिलायंस इंफ्रा को लेके। रिलायंस इंफ्रा ने एक कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस जीत लिया है जिसमें रिलायंस इंफ्रा को 780 करोड़ रुपए मिलेंगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। एक्चुअली ये केस क्या है, ये केस कितना पुराना है, इससे रिलायंस इंफ्रा को क्या फ़ायदा होगा, वो देखते हैं इस वीडियो में हम आगे। तो गाइज़ बेसिकली कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था रिलायंस इंफ्रा और दामोदर वैली कॉरपोरेशन का, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रा को 780 करोड़ देने के लिए कहा है। डीवीसी मतलब कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। एक्चुअली ये एक बहुत पुराना केस है जो एक 10 साल से के करीब से चल रहा था। वहाँ पे एक रिलायंस इंफ्रा जो था उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए कोलकाता में, जिसकी जिसकी जो कॉस्टिंग थी वो 3750 करोड़ रुपए की थी। पर हुआ गया कि ये जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया। डिले मतलब बहुत सारा डिस्प्यूट होगा, लैंड डिस्प्यूट था, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट थे, बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो था डिले हो गया। तो उसमें जो डीवीसी है, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, उन्होंने डैमेज कंट्रोल मतलब वो भी कुछ होगा, उसको भी कुछ काम करना होगा, तो उसने डैमेज कंट्रोल के लिए रिलायंस इंफ्रा से पैसे मांगे कि मतलब पैसे चार्ज करने के लिए मांगे। पर रिलायंस इंफ्रा ने मना कर दिया। तो और रिलायंस इंफ्रा ने जो बोला उसको चैलेंज किया उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में। तो दोस्तों पहले तो ये केस ट्रिब्यूनल में चल रहा था। वहाँ पे डीवीसी वहाँ पे भी एक्चुअली वो केस हार चुकी थी और उसको बोला गया था कि 896 करोड़ रुपीस देने हैं रिलायंस इंफ्रा को। पर डीवीसी ने क्या किया, उसको वापस एक कोलकाता हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो उसी का रिजल्ट जो अभी आया है हमारे पास 27 सितंबर को, आज 29 सितंबर है, मतलब फ्राइडे को ये न्यूज़ आई है। तो उसी में जो कोलकाता हाई कोर्ट का जो बेंच था, उन्होंने उनका डीवीसी को जो चैलेंज किया था, उन्होंने ट्रिब्यूनल के जो हाई कोर्ट का रिजल्ट था उसको मतलब खारिज कर दिया या मतलब मना कर दिया, और रिलायंस इंफ्रा के फेवर में ही ये जो कोर्ट केस है रिलायंस इंफ्रा के फेवर में ही दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 780 करोड़ रुपए है। बेसिकली पहले जो था वो 896 करोड़ का था, बट उसमें कुछ इंटरेस्ट और कुछ टैक्सेस था, वो कोलकाता हाई कोर्ट ने कट कर दिया है। और वो कट करने के बाद अभी जो पैसा मिलेगा रिलायंस इंफ्रा को वो 780 करोड़ रुपए मिलेगा। तो दोस्तों अब ये बहुत बड़ी खबर हो गई है। वैसे भी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, इन्होंने अपना जो कर्जा था बैंकों से लिया हुआ था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ था, एलआईसी से लिया हुआ था, वो उन्होंने वैसे भी कर्जा वापस कर दिया है। और उसके बाद ऐसी खबर जिसमें कोर्ट की तरफ से उनको फ़ायदा मिला है, बेनिफिट मिला है, तब तो और कंपनी और भी फंड रेज कर रही है रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को बढ़ाने के लिए। एक बार रिलायंस का चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का मैंने चार्ट लगा लिया है एक महीने का। अगर आप देखोगे कि तो एक महीने पिछले 4 महीने से ये हरे कैंडल ही बना रहा था। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और देखता हूँ तो दोस्तों ये जो स्टॉक था वो 2400। दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन किया और ये देखूं तो ये स्टॉक जो था वो कुछ 2500 के लेवल से नीचे गिरा है। मतलब 2007 और 8 के आसपास ये अपनी हाई टच कर चुका था रिलायंस इंफ्रा। पर अभी पिछले अगर हम देखें तो पिछले कुछ, हाँ, 2019 से ही बेसिकली, एक्चुअली 2019 में जो पहले छोटे वाले कोर्ट से रिलायंस इंफ्रा कोर्ट जीता था, उसके बाद से ये देखो, ये स्टॉक अगर आप देखोगे दोस्तों तो वहीं पे अटका हुआ है। देखो यहाँ 2019 के यहाँ से ये यहीं स्टॉक अटका हुआ है। और अभी जो हाई कोर्ट से वापस से एक रिजल्ट आया है, तो देखो इसने अपना जो ये जो कंसोलिडेशन मोड था, पूरा कंसोलिडेशन जो मोड था ये इसने ख़त्म कर दिया है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे जो इन्होंने ये जो यहाँ पे ये था इसका, यहाँ पे इसका 320 का जो लेवल था, मेरे ख्याल से ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, और इसने इसने ब्रेकआउट को क्रॉस कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट लेवल तो मेरे ख्याल से 600 लेवल, 600 के आसपास इसका नेक्स्ट लेवल है। मे बी ये यहाँ तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, मुझे नहीं पता दोस्तों। चार्ट देख के लग रहा है कि जा सकता है, क्या होता है नीचे भी गिर सकता है अगर कंपनी का कुछ ऑर्डर होए या नहीं होए। तो दोस्तों थोड़े फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी हम देखेंगे अभी। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, बट जो नेट प्रॉफिट है वो 65% से गेन हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि जो जो इसका सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर तो 28% से बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो सेल्स बढ़ रहा है वो 53% से बढ़ रहा है। तो मतलब इंडिया में इंफ्रा का बहुत काम हो रहा है दोस्तों, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है इन लोगों की। क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 10% के आसपास है, पर जो नेट प्रॉफिट है वो अभी -6% चल रहा है। अब पता नहीं आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा इसका प्रॉफिट। और एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखें तो प्रमोटर तो अपना स्टेक बेच ही रहा है, प्रमोटर तो अपना शेयर बेच रहा है। एफ आई आई ने क्वार्टर एंड क्वार्टर में तो थोड़ा स्टेक 0.6% ग्रो किया है, DI ने भी लिया है, और हमारे रिटेल भाई तो सारे स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, तभी इतना स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। पर बड़ी बात यह है कि FII और DI ने भी शेयर्स लिए हैं। जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। जब FII और DI भी स्टेक ले रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। तो दोस्तों जो रिलायंस इंफ्रा पैसा कमाता है वो पूरा जो सेल ऑफ पावर, मतलब पावर, थर्मल पावर जो इलेक्ट्रिसिटी ये भेजता है, और ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वहाँ से उसका 93% रेवेन्यू आता है। बाकी 6% रेवेन्यू है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है उसका। तो पावर में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर ही रहा है, और इंफ्रा में तो आपको पता ही है वो अपने ब्रिजेस रोड इतने सारे बना रहा है। तो इसमें इनको बहुत फ़ायदा होने वाला आने वाला टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।